हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा 11वां टॉपिक है। इससे पहले हम 10 टॉपिक कर चुके हैं। इसमें हम हरियाणा राज्य की कृषि और जलवायु से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये 30 टॉपिक वाली वीडियो है। इसमें जितने भी टॉपिक कराए जाएंगे ना भाई, सभी इंपॉर्टेंट है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर होगा, ठीक है। तो सभी बेसिक और अच्छी तरह कराए जाएंगे। इसमें एस्टेट और हरियाणा सीईटी और हरियाणा कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना आप, उसमें सबसे बेस्ट है भाई ये। इसके साथ साथ सेंटर के क्वेश्चन भी इसमें तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके भी कुछ क्वेश्चन आपको बता देंगे बीच में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये इसे हम पहले कर चुके हैं। ये हमारा जो हरियाणा राज्य स्थिति वाला टॉपिक है ना, उसमें वे कंप्लीट हो चुका है। उसमें सभी कॉन्सेप्ट इसके हो चुके हैं। इसमें हमने जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा ना भारत को बिल्कुल दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी भारत और नीचे वाले को दक्षिणी भारत कहा जाता है। और भारत के 8 राज्यों से होकर ये बहती है, ठीक है। जो क्षेत्र है ना भाई, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये होता है शीत उष्ण, यानी कि ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा। तो इस तरह का मौसम होगा। हरियाणा भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, तो यानी कि हरियाणा जो जलवायु होगी ना, उष्ण कटिबंधीय तो होगी ही, उसके साथ शीत आर्द्र सिस्टम भी होगा, यानी कि बहुत सारी जलवायु पाई जाएंगी हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ये समझ लेना भाई कि हरियाणा में बहुत सारी जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय पाई जाएगी, महाद्वीपीय पाई जाएगी, शुष्क भी पाई जाएंगी, ठीक है। तो यही बताना था भाई इसमें। ये मत मानना कि एक ही जलवायु है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हरियाणा राज्य की जलवायु को ना कई भागों में बांटा गया है और कई लोगों द्वारा बांटा गया है, ठीक है। तो कैसे कैसे बांटा गया उसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉइंट एक है, हरियाणा राज्य की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु, तीसरा है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, चौथा है महाद्वीपीय जलवायु। ये 4 तरीके तो एक तरह से बांट दिया भाई। इसे मैप में देख लो। देखो, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। जो ये 3 जिले आते हैं ना, ऊपर वाले 3 जिले, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर का कुछ हिस्सा अम्बाला का, ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु कहलाती है भाई। जो ये वाला हिस्सा है, ये इसके बीच वाला ये सारा हिस्सा रहेगा ना, जो ये अर्ध शुष्क जलवायु कहलाती है भाई। और इसके नीचे जो ये हिस्सा बचेगा ना, जींद भी आता है। देखो, हर जिला प्रॉपर नहीं आता किसी में भी। देखो, ये भी 2 हिस्सों में बट गया, ये भी 2 में बट गया। ऐसे जलवायु ना, क्योंकि वायु चलती है भाई, मर्दा के साथ साथ वायु परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है। तो ये होगी उपोष्ण स्टेपीज जलवायु। और जो ये राजस्थान के साथ लगते हुए जिले नहीं है जितने, ये होंगे महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। और इसीलिए जो हरियाणा की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु के अंदर रखा गया है, क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु हरियाणा में पाई जाती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है भाई, उन्हें अच्छी तरह देख लीजिए। देखिए, पॉइंट 2 है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, इनका द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, बेस्ट है भाई। अनुसार हरियाणा की जो जलवायु है, इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ये जो ईस्ट वाला हिस्सा नहीं था उसकी जलवायु भाई ये। दूसरी है उष्ण स्टेपी जलवायु, जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसे, यानी कि इसने 2 भागों में बांटा। ये क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के द्वारा। हरियाणा जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि के आधार पर हरियाणा जलवायु क्षेत्र, ये जलवायु क्षेत्र है भाई। कितने जलवायु क्षेत्र हरियाणा के? 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र का जो अनुसंधान केंद्र है वो करनाल है, और पश्चिमी क्षेत्र का जो अनुसंधान केंद्र है वो रेवाड़ी है, ठीक है। अगला आता है पॉइंट नंबर 4, हरियाणा राज्य जलवायु जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, हरियाणा राज्य में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तीनों प्रकार की ऋतुओं के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पहला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में मध्य मार्च से जून तक का समय होता है। उसका औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट नंबर 2 है वर्षा ऋतु। ये जुलाई से मध्य सितंबर तक होता है। यहाँ वर्षा ऋतु में क्या होगी? वर्षा होगी। ग्रीष्म और सर्द में तापमान होगा 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। और जो वर्षा होती है ना, उसे मानसूनी कहते हैं भाई, क्योंकि मानसून में तो वर्षा आएगी ना। तो ये हरियाणा का मानसून का समय भी यही होता है भाई, जून से सितंबर तक का, ठीक है। अगला आता है शीत ऋतु। मध्य सितंबर से मार्च तक का समय होता है। इसका औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, ठीक है। यानी कि जो औसत तापमान है ना 12 डिग्री सेल्सियस है। इसमें वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, देखो भाई, पश्चिम जैसे मान लो ये इंडिया है, ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ है। ये दक्षिणी हिस्सा है, तो ये दक्षिण का पूर्वी और ये दक्षिण का पश्चिमी हिस्सा है। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि दोनों के कारण ही वर्षा होती है हरियाणा में, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इस हिस्से से होती है, और सबसे कम होती है इस हिस्से से। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में वर्षा होगी दक्षिण पश्चिमी हिस्से से, हरियाणा में होगी दक्षिणी पूर्वी हिस्से से, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस समय होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है भाई, ठीक है ना। ये हरियाणा का उत्तरी पूर्वी है और ये दक्षिण पश्चिमी है एरिया, ठीक है। जो सर्वाधिक वर्षा होती है हरियाणा में, प्रश्न पूछा गया, अभी ये दोनों क्वेश्चन आए हैं। तो सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में जो हरियाणा का वहाँ पर होती है, लिख रखा मैंने। सबसे कम होती है दक्षिण पश्चिमी में, ये भी लिख रखा भाई। फिर देखो भाई, सर्वाधिक जो वर्षा होती है हरियाणा के अंदर वो होती है अम्बाला जिले में। जिले की बात हो तो अम्बाला,
और स्थान की बात हो तो भाई छछरौली यमुनानगर के अंदर आता है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा की बात करें तो ये सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे गर्म जिला भाई सिरसा, ठीक है। और सबसे गर्म यानी कि सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है हरियाणा के अंदर वो है लोहारू, ये भिवानी में है। स्थान की बात करें तो लोहारू सबसे कम में, सबसे ज्यादा में छछरौली यमुनानगर चेरापूंजी कहते हैं इसको भाई। जिले की बात करें सबसे ज्यादा तो अंबाला में, और सबसे कम वर्षा जिले की बात करें तो सिरसा में, और सबसे गर्म जिला भी सिरसा जिला ही भाई हरियाणा का, ठीक है। इसके बाद आता है भाई महेंद्रगढ़ जिला। देखो सबसे शुष्क जिला पूछे तो भाई महेंद्रगढ़ सबसे शुष्क जिला है। और सबसे आर्द्रता आर्द्रता होता है भाई थोड़ी बहुत ठंड ही, गीलापन हो जिसमें, ठीक है। वो ठंड सी कहाँ होगी, ठंड होगी भाई इस हिस्से में, ठीक है। ये जो हिस्सा ना ये आर्द्रता वाला हिस्सा है, तो आर्द्रता सबसे ज्यादा कितना होगी पंचकुला में, और जो शुष्कता होगी वो होगी महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में कि देखो ये क्षेत्र है ना सारा राजस्थान से लगता है। शुष्क सूखा कहाँ होगा, जहाँ पर रेत होगा। रेत कहाँ, इस साइड है, इस साइड तो रेत ही नहीं भाई, तो यहाँ पर शुष्क होने का मतलब ही नहीं। तो आर्द्रता होगी इस हिस्से में, शुष्क होगा इस साइड में, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग में होती है और सबसे कम वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी भाग में, ठीक है भाई। हरियाणा राज्य में वर्षा का जो औसत है वो वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य है, वार्षिक वर्षा भाई। पॉइंट नंबर 9 है, समुद्री तल से दूरी के कारण, यानी समुद्र से दूर है हरियाणा, इसके कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा अंबाला जिले में होती है और सबसे कम वर्षा जिले की बात हो रही है भाई ये सिरसा जिले में होती है भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा यमुनानगर जिले के छछरौली नामक स्थान पर होती है और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 13 है, हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा भिवानी जिले के लोहारू नामक स्थान पर होती है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा का सबसे शुष्क जिला माना जाता है। शुष्क, रेगिस्तान के साथ काला एरिया है तो शुष्क होगा भाई। पॉइंट नंबर 15, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पंचकुला है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण और सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। और भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है भाई वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया था भाई ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य का वह है जिला जो हिमाचल प्रदेश को छूते हैं। हिमाचल प्रदेश को 3 जिले छूते हैं भाई, एक पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, और जिनका ऊपरी हिस्सा नहीं, जो उत्तरी हिस्सा बोले, ऊपर वाला उत्तर नीचे वाला दक्षिण होगा ना, तो जो ऊपरी हिस्सा जो छूता है ना हिमाचल प्रदेश को, उसको बोलते हैं भाई उपोष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, हरियाणा राज्य पर्वतीय क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है भाई। देखो भाई अगले प्रश्न है कृषि से संबंधित प्रश्न। देखो जो हमारा 10वां टॉपिक था ना उसमें मैं कृषि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करवा चुका हूँ भाई। कौन सी फसल किस जिले में कब उगाई जाती है, कितनी उगती है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, कौन सा लास्ट में, सब मैंने करवा दिए हैं पहले वीडियो में। ये टॉपिक में मेन जो क्वेश्चन रह गए हैं वे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सिंचाई की सबसे पुरानी विधि रहट है भाई, पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। पॉइंट नंबर 3 है, फतेहाबाद जिला के टोहाना शहर को नहरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। बाखड़ा नांगल नहर है वो यहाँ से गुजरती है भाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है यहाँ से, टोहाना से। पॉइंट नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक सिंचाई सिरसा जिले में होती है भाई, सर्वाधिक नहरों द्वारा। और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई खैथल जिले में होती है। नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई पंचकुला और फरीदाबाद में होती है, और नलकूपों द्वारा सबसे कम सिंचाई पंचकुला जिले में होती है। 4 इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट, ठीक है ना। साथ में भी इसे लिखे, नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा में सबसे ज्यादा, कम पंचकुला फरीदाबाद में, नलकूपों द्वारा कैथल में सबसे ज्यादा और कम पंचकुला जिले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, हरियाणा राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 81% लगभग कृषि योग्य है। जमीन है जो उसका 81% जमीन ऐसी है जो कृषि योग्य है हरियाणा में, और जो कुल जनसंख्या है उसका 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी कि कुल हरियाणा की कुल जनसंख्या का लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। पॉइंट नंबर 10 है, हरियाणा कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का 1.3% है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल सिरसा जिले में है, और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो पंचकुला जिले में। पंचकुला जिला छोटा भाई इसलिए भी है। पॉइंट नंबर 13, खट्टे फलों के उत्पादन में सिरसा जिला सर्वप्रथम, यानी पहले स्थान पर सबसे ज्यादा खट्टे फल सिरसा जिले में उगाए जाते हैं भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक फल व सब्जियों का उत्पादन यमुनानगर जिले में होता है। क्यों? पानी की अधिकता भाई, नदी है, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा सोर्स है इसलिए। और सबसे कम होता है महेंद्रगढ़ जिले में। क्यों? क्योंकि शुष्क जिला है, शुष्क जिले में फल और सब्जियां नहीं उगाई जा सकती। पॉइंट नंबर 15 है, हरियाणा राज्य की पहली कृषि संगणना जो गणना की गई थी 1973 में की गई थी भाई। पॉइंट नंबर 16 है, हरियाणा राज्य में सब्जी मंडियों में महिलाओं किसानों को जो आरक्षण है, महिलाओं को 10% का आरक्षण का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 17, हरियाणा राज्य में 3 प्रकार की फसलें हैं, सभी को बता भाई, रबी, खबी और जायद, ये तीनों फसलें हरियाणा में हैं। पहला पॉइंट है रबी की फसल, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है भाई, और अप्रैल और मई के बीच काट ली जाती है। नहीं, कोई अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाती है कटाई की और मई तक चली जाती है, ठीक है। इसे आषाढ़ी फसलें कहते हैं जो इस समय बोली जाती हैं। अगला है, ये सर्दी ऋतु की फसलें हैं। देखो अक्टूबर नवंबर में सर्दी स्टार्ट हो जाती है हरियाणा में, और मार्च अप्रैल तक रहती है भाई, ये लगभग लगभग रहती है, ठीक है।
गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों इसमें भी उगाई जाने वाली फसलें हैं। देखो भाई रबी में भी दो शब्द हैं, गेहूं में भी दो शब्द हैं, जौ में भी दो है, चना मट इस तरह याद कर लेना। रबी गेहूं, गेहूं के टाइम पर देख लेना कौन कौन सी फसल होती है, वैसा ही रबी की होंगी भाई। रबी के अंदर दो आते हैं ना, दो। ठीक है, जैसे आप चावल करोगे, चावल, ठीक है, चावल, और क्या करोगे, खरीब, खरीब के अंदर भी तीन शब्द और चावल के अंदर भी। तो चावल के टाइम पर जो, धान के टाइम पर जो बो जाती है ना, वे सभी फसलें कहलाएंगी खरीफ की फसल। इस फसल की कटाई पर हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है जायद की फसलें। ये मार्च में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। ठीक है, तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, जो ये सब्जियां होती हैं भाई, सब्जी वाली फसलें इसमें बोई जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 है खरीफ की फसलें। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है भाई। ग्रीष्मकालीन फसलें यानी गर्मी के समय में बोई जाती हैं भाई। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, बांस, तिल और मूंगफली, ये सभी खरीफ की फसलें। देखो खरीफ में तीन शब्द, चावल में तीन शब्द, तो इस तरह रिलेट कर लेना भाई। चावल के टाइम पर जितनी फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल होंगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 18, हरियाणा राज्य भारत के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। यानी कि दूसरे स्थान पर वो राज्य है जो अपना अनाज भंडारण देता है केंद्र सरकार को। दूसरे स्थान वाला भाई याद रखना, सेकंड स्थान पर। पॉइंट नंबर 19, कृषि क्षेत्र से संबंधित संस्था। देखो भाई हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ संस्थाएं लागू की गई हैं जो कृषि से रिलेटेड है। कृषि के ऊपर बीज बनाने, ठीक है, उन्हें बांटना, लोगों तक, लोगों को सप्लाई देनी, नए खाद बीज पहुंचाने, ये सभी संस्थाएं बनाई गई हैं भाई, ताकि लोगों को अच्छी चीज़ें, अच्छी फसल उगाने में मदद कर सकें। ठीक है, इनमें से हम कुछ कोऑपरेट लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखो भाई पहले है एफेड, ये हरियाणा स्टेट कोऑपरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। पॉइंट 2 है हरियाणा राज्य भंडार निगम, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1967 को की गई। भंडार का मतलब आप समझ गए, यानी अनाज का भंडारण करना भाई। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यह पंचकुला में इसका मुख्यालय है भाई। 1 अगस्त 1969 की स्थापना हुई। तो ये सभी काम करते हैं। 126 मंडी इसके अंदर, 168 सब मंडी है और 204 खरीद केंद्र है भाई इसके अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हरियाणा राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड, यानी कि बीज बनाने भाई, लोगों तक बीज पहुंचाने, अच्छे बीज की तैयारी करनी। ठीक है, इसका मुख्यालय पंचकुला में है। 1974 में स्थापना हुई। हरियाणा बीज इसका ब्रांड का नाम है, हरियाणा बीज भाई। कुल जो बिक्री केंद्र में 79 है भाई। ठीक है, करनाल, रोहतक, सिरसा, पंचकुला जिले में इनके कार्यालय स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, पंचकुला में स्थित है। 6 अप्रैल 1976 को स्थापित किया गया। करनाल, हिसार, सिरसा, रोहतक जिले में इसके कार्यालय स्थापित किए गए हैं भाई। ये बीज से रिलेटेड है, बीज का प्रमाणित करते हैं भाई ये। पॉइंट नंबर 6, हरियाणा औषधिक प्लांट बोर्ड, यानी कि औषधियाँ बनाई जाती हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। 2002 में इसकी स्थापना की गई। इसके अंदर कुल 61 हर्बल पार्क आते हैं भाई। और पहला जो हरियाणा में हर्बल पार्क था वो चूपुर यमुनानगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ हरियाणा का कृषि और जलवायु से रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं भाई। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी इंपॉर्टेंट थे और सभी बहुत अच्छे तरीके से कराए गए हैं। जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और अन्य जो वीडियो है 22 जीरो वाली वीडियो आपको पता होगा हरियाणा डाल दी गई है, नए डाटा के आधार पर बनाई गई ये वीडियो, ये डाल दी गई है, जिसमें आपके 22 के 22 जिले विद डिटेल में अच्छी तरह करा रखे हैं। तो इससे बार कुछ नहीं आएगा, उसे देख लेना, एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि 4 घंटे से भी कम की वीडियो हो और उसमें 22 जिले कंप्लीट हो जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें तो आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने पहले 10 टॉपिक नहीं देखे वो देख लेना। तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो का आप देखना चाहिए वहाँ से देख सकते हैं, PDF भी है, वहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।